A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. So, how was your day? Do let me know in the comment section below. And market opened a good gap up today. बहुत अच्छा गैप अप था, इतना बड़ा गैप अप, और विद इन 15 मिनट्स बहुत बड़ी कैंडल मार्केट ने बनाई थी. सो फर्स्ट हाफ तक मार्केट उसी कैंडल की रेंज में था जो उसने फर्स्ट 15 मिनट में बनाई थी, और उसके बाद इट ब्रेक डाउन और हमें अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम मिला. बट मैं पर्सनली आई वॉज लुकिंग टू बाय ऑन द डिप, और उस चक्कर में मेरा खुद स्टॉप लॉस हिट हुआ. बट द थिंग इज कि मार्केट ने अभी भी अपना ये जो बियरिश इम्पल्स है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है. देर इज अ सर्टेन रूल विच आई फॉलो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर आज ग्रीन कैंडल बनती तो मैं मानता कि मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है बियरिश से बुलिश चेंज किया है. बट दैट डिडंट हैपन. ऑल्सो मेरे पिछले वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता मैं पोजिशनली लॉन्ग अभी भी नहीं जाऊंगा. एंड विल लुक एट द डेटा व्हाट द डेटा इज टेलिंग अस. बट उससे पहले वी विल डिस्कस द टेक्निकल पार्ट. सो मार्केट ने क्लोजिंग ठीक दी है. मैं आई विल नॉट कंसिडर दिस एज अ पुअर क्लोजिंग और अ गुड क्लोजिंग ईदर. इट्स ए न्यूट्रल क्लोजिंग, एंड द बीएस डिफेंडेड दिस लेवल पर्टिकुलरली वेरी गुड. ये जो कैंडल का हाई था जिसके बाद इतनी अच्छी सेलिंग आई थी, वो मार्केट ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है. और ये अभी तक यहाँ की जो शॉर्ट्स हैं उनकी शॉर्ट कवरिंग अभी भी बाकी है. और टेक्निकली हो सकता है ये है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने कल वापस जाए और उसके बाद हमें एक फॉल दे और फिर इस लेवल से वापस एक सपोर्ट ले. दूसरी चीज आई रिमेंबर, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताई थी कि मार्केट आरएसआई का सपोर्ट 34 से ले सकता है, 30 से ले सकता है, सॉरी. एंड यहाँ पे भी वही था, और यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से बाउंस दिया है. आई पर्सनली मिस्ड इट बिकॉज आई वॉज नॉट इन द मार्केट्स. इनफैक्ट आज भी मुझे ट्रेड करने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी, और मार्केट से 2 दिन दूर रहने के बाद ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, और वापस उसी पेस में आना और उसी स्ट्रेंथ के साथ आना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी. नाउ द थिंग इज कि मार्केट अब क्या कर सकता है. सी, एक लेवल हमारा ये है, इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो वी कैन टेस्ट अ लेवल ऑफ 16,920. 16,920 के ऊपर और बुलिश होंगे और फिर ये गैप मार्केट फिल कर सकता है. अभी तक मार्केट ने इस गैप को फिल नहीं किया है. दूसरी चीज, अगर मार्केट को इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देना होगा ना, इस वाली ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन के पास. आई विल एक्सटेंड दिस. इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, और हो सकता है कि इस लेवल के बाद हम लॉन्ग जाएं विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस. तब तक लॉन्ग पोजिशनली कंसीडर करना आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट. बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं. तो बैंक निफ्टी ने भी आज बहुत अच्छा गैप अप दिया, उसके बाद मार्केट फर्स्ट हाफ तक पूरा ऊपर रहा, और डे एंड पे मार्केट ने अच्छे खासे गेन अपने गिव अप कर दिए. ओनली 660 पॉइंट ऊपर है मार्केट, बैंक निफ्टी. दूसरी चीज, अभी तक बैंक निफ्टी में एक डबल बॉटम मुझे नहीं मिला है. सी, मेरा हमेशा यही रहता है कि आई विल नॉट बाय द फर्स्ट पुल बैक. दिस इज द फर्स्ट पुल बैक. ये फर्स्ट पुल बैक है. ये फर्स्ट पुल बैक विल ऑलवेज गेट सोल्ड इनटू. ये नीचे आएगा और उस टाइम विल बाय. तो फर्स्ट पुल बैक में कभी भी यूफोरिक बायर ना बने और अपने पैसे को बचाएं, और पुल बैक का वेट करें और उस पुल बैक में बाय करें. ठीक है, डबल बॉटम बनेगा और उसके बाद ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा, तब हम लॉन्ग जाएंगे पोजिशनली. नाउ वी विल डिस्कस दी एफएनओ डेटा फॉर टुमारो. ऊपर का लेवल मैंने निफ्टी में आपको दे दिया है 16,920. अगर ये लेवल निकलता है, ये ट्रेंड लाइन निकलती है, तो मार्केट वहां से एक रिजेक्शन लेगा, उसके ऊपर भी जाता है, देन मार्केट कैन फिल दिस गैप. ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस दी एफएनओ डेटा. सो दिस इज दी एफएनओ डेटा फॉर टुमारो. यहाँ पे समरी में आज एक्सपायरी थी तो इतनी क्लियर पिक्चर नहीं होगी, बट क्लाइंट्स हैव गॉन बेयरिश एंड एफआईज हैव गॉन बुलिश एक्सेप्ट फॉर इंडेक्स कॉल्स. प्रोज हैव गॉन मिक्स टू बेयरिश, और डीआईएस गए हैं बुलिश, पर उनके वॉल्यूम एज यूजुअल कम है. ये हो गई हमारी समरी. अब हम देखेंगे नेट पोजीशंस क्या क्या हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास.
सो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में आते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स के पास अभी भी 66,000 लॉन्ग्स हैं। एफ के पास आज 35,000 लॉन्ग्स हैं। इनके शॉर्ट्स अच्छे खासे क्लोज हुए हैं, बट अभी भी सिस्टम में इनके थोड़े बहुत शॉर्ट्स हैं। प्रोज अभी भी कल तक वो लॉन्ग थे, आज शॉर्ट में आ गए हैं, उन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं, तो ये डेटा अभी भी बियरिश बना हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर का डेटा अभी भी बियरिश बना हुआ है। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं, तो इंडेक्स कॉल में क्लाइंट्स नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट में आ गए हैं। वहीं एफ जो हैं वो 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में बने हुए हैं, बट कल के मुकाबले आज उनके लॉन्ग्स कम हैं। आज उनकी पोजीशंस काफ़ी एक्सपायर हो गई। मे बी उन्होंने इस गैप अप में प्रॉफिट बुक किया होगा। प्रोज ऑन दी अदर हैंड अभी भी 1,24,000, मतलब नई एक्सपायरी अभी चालू भी नहीं हुई है और अभी भी वो 1,24,000 कॉल शॉर्ट में हैं। सो अगेन आई विल कंसिडर दिस डेटा एज नेग्लिजिबल और थोड़ा सा बियरिश। उसका रीज़न क्या है कि ये जो कॉल्स हैं एफ के पास, वी डोंट नो कि ये कॉल्स कौन सी एक्सपायरी की हैं और कहाँ की हैं। अगर ये कॉल्स इसी एक्सपायरी की हैं तो ये डेटा बुलिश है, और अगर ये कॉल सपोज मंथ एंड की हैं या अप्रैल मंथ एंड की हैं तो फिर हम इस डेटा से जज नहीं कर सकते। इंडेक्स पुट पे चलते हैं, तो इंडेक्स पुट पे क्लाइंट्स की पुट राइटिंग कल के मुकाबले आज ज़्यादा आई है और 2,81,000 पुट शॉर्ट में हैं क्लाइंट्स। अगेन 3 लाख के पास पहुंच रहे हैं और वो डेंजरस नंबर है हमारे लिए। एफ पुट लॉन्ग में है, मतलब पुट बाई करके बैठे हुए हैं और वो है 2,40,000। ये भी सिग्निफिकेंट नंबर है, ऑल्दो कल के मुकाबले ये नंबर कम हुआ है, बट दिस इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट नंबर। प्रोज के डेटा पे आते हैं इंडेक्स पुट में, तो प्रोज अभी भी नेट बेसिस पे शॉर्ट हैं, बट इतना कोई इनके पास क्वांटिटी शॉर्ट में नहीं है कि वो मार्केट को नीचे गिरने से रोके। स्टॉक फ्यूचर्स में आते हैं, तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफ की 3,85,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहे हैं एंड आई थिंक दे विल एड मोर इफ द मार्केट फॉल्स। तो मार्केट के गिरने का वेट करेंगे, वहाँ पे हम हो सकता है इक्विटी को टॉप अप और करें। सो ओवरऑल कल के लिए दिस डेटा आई थिंक इट्स टूवर्ड्स द साइड ऑफ बियरिश साइड, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि साइडवेज जाए। प्रोज क्लियरली बियरिश हैं, नो डाउट अबाउट इट। एफ जो हैं वो हमारे थोड़े से बुलिश साइड में हैं, इंडेक्स कॉल में ओनली, बट वहीं इंडेक्स फ्यूचर में और इंडेक्स पुट में ये बियरिश हैं। सो आई एम थिंकिंग कि ये जो एक शार्प रैली आई थी, सी ऑलवेज इन द बियर मार्केट व्हाट हैपेंस इज ना, जो भी रैली आती है टुवर्ड्स दी अपवर्ड साइड बियरिश मार्केट में, इट कम्स वेरी फास्ट, वेरी फ्यूरियस, एंड इट इज मेनली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट राइड दैट रैली। सो बेटर यही होता है कि ऊपर के लेवल्स आने का हम वेट करें, मार्केट को थोड़ा सा हॉल्ट लेने दें और फिर वहाँ पे मार्केट जब कंसोलिडेट करे और उन लोज को काटे, अगेन वी एंटर इन द शॉर्टर ट्रेंड। सो सपोज मार्केट यहाँ है, मार्केट यहाँ से फॉल होता है, इट विल रिकवर शार्प। कब तक रिकवर करेगा? अगर मार्केट यहाँ से फॉल होके इस फॉल को रिकवर कर जाता है देन इट्स अ कंफर्टेबल जोन फॉर द बुल्स। बट वहीं अगर मार्केट गिर के पूरा यहाँ तक ना आके या तो इसी जगह हॉल्ट ले ले या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे हॉल्ट ले और फिर फॉल दे, तो दैट इज अ कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड। एंड आई थिंक दैट जो आज की कैंडल है, ऑल्दो मैनी पीपल आर बुलिश, बट मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि अभी भी शॉर्ट का जो ट्रेंड है, मतलब बियरिश ट्रेंड जो है, वो ट्रेंड अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं है। और लेट्स होप कि क्या होता है, बिकॉज ये नेट पोजीशंस तो थोड़ी दिक्कत वाली हैं। ऑल्दो ये हो सकता है कि मार्केट को कल ऊपर खोल के या फिर ऊपर ले जाके थोड़ी सी कॉल्स क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएं और जो हमारे प्रोज हैं, एफ हैं, वो वहाँ पे और कॉल शॉर्ट करें या अपनी कॉल्स एफ वहाँ पे हल्की करें और फिर उसके बाद मार्केट डिप ले। सो कल के लिए अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं जाऊंगा, आई विल लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज इन द फर्स्ट हाफ। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और किसी के पास शॉर्ट्स हैं, बुक योर शॉर्ट्स, मार्केट कैन रिकवर इन द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में हो सकता है कि मतलब मार्केट फर्स्ट हाफ में रिकवर करे, वहां कंसोलिडेट करे और फिर फॉल दे, और अगर ये लो तोड़ दे तो फिर मार्केट वापस हमारा कंटिन्यूशन में आ जाएगा बेयरिश ट्रेंड के। ऑलराइट, टेक्निकल फ्रंट हम देख चुके हैं कि क्या करना है।
नाउ वी विल लुक एट दी ऑप्शन चेन. ऑल्दो ऑप्शन चेन में अभी इतना डेटा डेवलप नहीं हुआ होगा बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ द न्यू वीक, न्यू एक्सपायरी, तो इतना डेटा वहाँ पे डेवलप नहीं होता. फिर भी एक बार हम वहाँ पे चल के देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है. सो दिस इज द ऑप्शन चेन फॉर बैंक निफ्टी एंड आई थिंक दिस इज फॉर द टुडेज एक्सपायरी. वी विल हैव टू लुक इन द नेक्स्ट एक्सपायरी. अगली एक्सपायरी में चल के देखते हैं. 17 मार्च. ओके, 17 मार्च की एक्सपायरी में 16,600 पे पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग भी है. प्रोज देखो नेट नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग में है. सो अपर लेवल्स आर ब्लॉक्ड एंड अभी भी अच्छा खासा OI बना हुआ है हमारा 16,800 पे. हो सकता है कल ये OI और डेवलप हो. अगर मार्केट ऊपर जाता है, वहाँ सस्टेन करता है, वी विल हैव टू लुक एट दिस डेटा कि यहाँ पे पॉजिटिव OI आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव OI आ रहा है दैट मीन्स कि कॉल्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर्स एंड स्मार्ट मनी इज शॉर्टिंग द कॉल्स. वहीं अगर हम कल नीचे ही रहते हैं तो ये डेटा देखना पड़ेगा हमको कि ये डेटा कैसे डेवलप हो रहा है. सो दोनों साइड की चीज़ें हैं. कुछ इन द मनी पुट्स हैं और इन द मनी पुट्स हैं, नो डाउट अबाउट इट. इन द मनी पुट्स हैं, अच्छी खासी हैं. ओके, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं. बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में, सॉरी दिस इज दी टुडेज डेटा. बहुत ज़्यादा हुआ ही था, मैंने कहा इतना हुआ है कैसे. ओके, बैंक निफ्टी में भी अभी भी 35,000 एक मासिव रेजिस्टेंस है. एज यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा OI आज वहाँ डेवलप हुआ है और 35,000 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. इट विल नॉट बी ईजी फॉर द मार्केट्स टू रिकवर दैट. तो 35,000 का ध्यान रखना है. अगर उसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं फॉर 1 आवर देन वी कैन एक्सपेक्ट सम शॉर्ट कवरिंग मूव. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 मिनट मार्केट अगर 35,000 के ऊपर टिक गया तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी. नो, विल हैव टू वेट फॉर 1 आवर. दूसरी चीज, पुट साइड में 34,000 पे है OI थोड़ा बहुत, बट नेट नेट OI वहां पे भी नहीं है. सो द थिंग इज कि नीचे की तरफ इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग हमें 33,000 पे है. सी बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग है नहीं. सो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बियरिश हो सकता है अगर ट्रेंड चेंज होता है. ऑल्सो बहुत ज़्यादा पुट्स हैं इन द मनी पुट्स एट 35,000. तो you will have to be cautious in the bank nifty because I think bank nifty will be more bearish if the market topples, या अगर नीचे गिरता है तो I think bank nifty will be more bearish. Okay, that's all from my side guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel and guys please do comment in the comment section below. It really motivates me, it really helps me to make more videos. And thank you so much for showing this much love and care to me. Thank you.